एक ऐसे जानवर का तस्वुर कीजिए जो इतना भारी भरकम है कि यूएस के कदमों की धमक उसके सामने आने से पहले ही मीलों दूर जमीन में महसूस की जा सकती है। एक ऐसा जीव जिसके पास 6 टन की ताकत है, हाथी दांत के रूप में डुकेहेज खतरनाक हथियार है, और एक ऐसी सूंड ट्रंक है जो बर्राए से बर्राए दरख्त को जड़ से उखड़ सकती है। कुदरत के कानून के मुताबिक इतने बर्राए जानवर को सिर्फ एक खूंखार या बेकाबू जानवर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन गहरी और झुर्रियों वाली आंखों के पीछे इस धरती का सबसे समझदार, जज़ाती और रहस्यमयी मिस्टीरियस दिमाग छिपा है। ये अपने अपनों की मौत पर मातम मनाते हैं। ये जमीन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। ये आईने मिरर में खुद को पहचान सकते हैं, और हाँ, ये कभी कुछ नहीं भूलते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हाथियों की इस खुफिया दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ अन्न की ताकत की बात नहीं करेंगे, बल्कि अन्न के हैरान कर देने वाले दिमाग, अन्न की अनोखी बायोलॉजी और अन्न के जज्बात को समझेंगे जो इंसानों से बहुत मिलते जुलते हैं। अगर आप इन जायंट्स को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। एक हाथी अपनी सूंड से घास का एक तिनका उठा सकता है, मूंगफली को बिना टोरेस का छिलका उतर सकता है और अपनी आंख में गई धूल को साफ कर सकता है। जब ये तैरते स्विम करते हैं तो यह सूंड स्नॉकल ब्रीदिंग ट्यूब का काम करती है। धूल से नहाने के लिए ये वैक्यूम क्लीनर बन जाती है, और पानी पीने के लिए असल में ये सूंड से सीधे पानी नहीं पीते। ये अपनी सूंड में करीब 2 गैलन पानी भरते हैं और फिर उस अपने मुंह में डाल लेते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं अन्न के चमकीले दांतों की। ये खूबसूरत और कीमती दांत टस्क्स असल में सींग नहीं है। ये अन्न के आगे के दांत इंसाइजेस हैं जो बाहर की तरफ निकल आते हैं। जैसे इंसान सीधे या उल्टे हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, वैसे ही हाथी भी राइट टस्क्ड या लेफ्ट टस्क्ड होते हैं। आप देखकर बता सकते हैं कि उन्हें कौन सा दांत ज्यादा पसंद है, कि उनके लगातार इस्तेमाल की वजह से वो दांत थोड़ा छोटा और घिसा हुआ होता है। अगर आप जंगल में हाथियों के झुंड हर्ड के पास खड़े हो तो आपको लगेगा कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन आपके पैरों के नीचे जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी और गहरी बातचीत चल रही होती है। हाथी इंफ्रासाउंड के उस्ताद होते हैं। ये ऐसी बेहद धीमी और गहरी आवाजें निकालते हैं जिन्हें इंसान के कान कभी नहीं सुन सकते। ये आवाजें हवा में तो चलती ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये जमीन के अंदर सफर करती है। जब एक हाथी ये आवाज निकालता है तो जमीन के अंदर इसकी वाइब्रेशंस लगभग 6 माइल यानी करीब 10 किलोमीटर दूर तक जाती है। दूसरे हाथी इन सिग्नल्स को अपने पैरों के जरिए पकड़ते हैं। अन्न के पैर के तलवे बहुत सेंसिटिव नसम पचीनियन कॉर्पस्कल्स से भरे होते हैं जो जरा सी वाइब्रेशन को भी महसूस कर लेते हैं। हाथी अपने पैर जमीन पर जमाकर मीलों दूर बैठे दूसरे झुंड की चेतावनी वार्निंग सुन सकते हैं। यहाँ तक कि वो कई दिन दूर होने वाले बादलों की गरज को भी जमीन से भांप लेते हैं और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और हाल ही में साइंस ने एक और कमाल की बात खोजी है। हाथियों के शायद एक दूसरे के लिए खास नाम भी होते हैं। जब वो आवाज निकालते हैं तो वो इस बात के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं कि वो किससे बात कर रहते हैं। कहावत है कि हाथी कभी नहीं भूलता, और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच है। हाथी के दिमाग का वो हिस्सा जो यादों को संभलता है, टेम्पोरल लोब, इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और डेवलप्ड होता है। यही याददाश्त अन्न के जिंदा रहने का सबसे बड़ा जरिया है। हाथियों का समाज मैट्रियार्कल होता है, यानी झुंड की लीडर सबसे उम्रदराज और समझदार हथनी होती है। सूखे ड्रॉट के दिनों में एक 60 साल की हथनी को वो रास्ता याद आ जाता है जिससे वो अपने बचपन में कभी गुजरी थी। वो अपने भूखे प्यासे परिवार को 100 माइल दूर सीधे पानी के यूएस खुफिया ठिकाने पर ले जाती है, सिर्फ अपनी बरसों पुरानी याद के दम पर। लेकिन जो दिमाग सब कुछ याद रखता है, उस दुखों का बोझ भी उठाना पड़ता है। हाथी सदमा और गहरा दुख महसूस कर सकते हैं। हाथी इस दुनिया के अनचुनिंदा जीवों में से हैं जो अपनों की मौत पर शोक ग्रीफ मनाते हैं। जब झुंड के किसी मेंबर की मौत होती है तो वो यूज छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। वो बॉडी के चारों तरफ बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं। वो अपनी सूंड से यूएस की हड्डियों को सहलाते हैं। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि हाथी कई दिनों तक अपने मारे हुए साथी के पास बैठे रहते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं।
और हैरान करने वाली बात यह है कि सालों बाद भी जब वो झुंड यूएस जगह से गुजरता है तो वो वहाँ रुकते हैं और बची हुई हड्डियों को सहलाते हैं। वो अपने खोए हुए साथियों को हमेशा याद रखते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं अन्न के खाने की। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े फूडी हैं, तो हाथियों के सामने आप कुछ भी नहीं है। एक बर्राए हाथी को हर दिन करीब 150 से 200 किलो खाने की जरूरत होती है। इस भूख को मिटाने के लिए वो दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे सिर्फ खाने में बिताते हैं। घास, पत्ते, जारहा, दरखों की चाल जो भी हरा दिखे वो अन्न के मेनू में शामिल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हाथी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होता है। वो जो कुछ भी खाते हैं उसका आधा हिस्सा भी ठीक से हजम नहीं कर पाते। सुनने में ये एक कमी लगती है, लेकिन असल में ये पूरे जंगल के लिए एक वरदान, ब्लेसिंग है। चूंकि वो दिन में कई बार गोबर करते हैं, इसलिए वो पूरे जंगल में बीजों, सीड्स को फैलाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ हाथी जाते हैं वहाँ नए दरख्त उग आते हैं। सूखे के मौसम में वो अपने भारी पैरों और दांतों से सूखी नदियों को खोद कर पानी के गड्ढे बना देते हैं। इन गड्ढों से शेर, परिंदे और दूसरे जानवरों की जान बचती है। अगर हाथी ना हो तो अफ्रीका और एशिया के जंगल तबाह हो जाएंगे। हाथी हमारी इस धरती के सबसे पुराने इतिहास की जीती जागती मिसाल है। वो हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानी टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये अपनों के बीच का गहरा रिश्ता है। पीढ़ियों, जनरेशंस पुरानी यादें हैं और जमीन की धड़कनों से होने वाली गुफ्तगू है। लेकिन आज इन जायंट्स का वजूद खतरे में है। इंसानों का बढ़ता दखल और इलीगल हंटिंग, पोचिंग इनकी आबादी को खत्म कर रहा है। ये हमारी जरूरी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती पर अन्न की धमक को हमेशा जिंदा रखें। आपको हाथियों की इस खुफिया दुनिया के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी? अन्न का पैरों से सुनना या अपनों के खून का गम? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक सीखते रहिए, जानते रहिए।